वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास की पोइट्री की 4th पोएम लेकर आए हैं, फ्रॉम एन एलिजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसको थॉमस ग्रे ने कंपोज्ड किया है। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1771 ईस्वी में हुई। इस पोएम्स में कवि थॉमस ग्रे साधारण, अनपढ़ और उन अज्ञात व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हैं जो अपनी कब्रों में दफना दिए गए हैं। वह लोगों को शिक्षा देते हैं कि वे महान वंश में जन्म लेने पर या अपने धन, शक्ति तथा सुंदरता पर अभिमान न करें। ये सभी वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाती हैं। हमारी जीवन यात्रा का अंत मृत्यु है, जो सभी को निश्चित रूप से आती है। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा देखिए। द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू टूल्स, कर्फ्यू मीन्स होता है शाम की घंटी और टूल्स मीन्स होता है धीरे धीरे कुछ समय तक बजना। पार्टिंग डे, जाते हुए दिन या दिन का अंत। लगातार रुककर बजने वाली शाम की घंटी की आवाज़ दिन की समाप्ति का संकेत है। द लोविंग हर्ड, और रंभाते हुए पशुओं का झुंड। बाइंड स्लोली ओवर द ली, और हवा चारागाहों के ऊपर से चलती है। ली मीन्स होता है चारागाह। द प्लू मैन, और किसान। होम बर्ड, होम बर्ड मीन्स होता है घर की ओर। प्लड्स, भारी कदमों से। हिज वेरी, वे अपने थके हुए रास्तों पर। वेरी, थके हुआ। एंड लीव्स, और फिर रह जाएगा द वर्ल्ड, ये संसार। डार्क टू डार्कनेस, अंधकार में। एंड टू मी, और मैं फिर अकेले रह जाऊंगा। कवि इस स्टैंजे में बतलाते हैं, लगातार रुक रुक कर बजने वाली शाम की घंटी की आवाज़ दिन की समाप्ति की सूचक है। चारागाह के रास्ते पर पशु रंभाते हुए धीरे धीरे लौट रहे हैं। दिन भर के परिश्रम से थका हुआ किसान भी अपने घर की ओर लौट रहा है। और फिर कभी सोचता है कि अब पूरे संसार में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा और इस अंधेरे में मैं अकेला रह जाऊंगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। बीनिथ, बीनिथ दोज rugged elms that ye trees said। बेनिथ मीन्स होता है नीचे, और रज्ड मीन्स होता है भद्दे। एल्म्स, एल्म्स एक वृक्ष का नाम है जो जंगली वृक्ष होते हैं। ई ई एक सदाबहार पेड़ का नाम है। एल्म्स नामक और ई सदाबहार नामक पेड़ों के नीचे अपने भद्दे, भेयर मीन्स जहाँ, हेब्स उभरी हुई, द टर्फ जो सूखी घास हैं उनकी उभरे हुए भाग। इन मैनी आ मोल्डरिंग हेप, मोल्डरिंग मीन्स होता है जो नष्ट हो गई हैं। हेप, नष्ट होकर मिट्टी के ढेर लग गए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी तंग कब्र के अंदर या कोठरी के अंदर। फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए लेटा हुआ है। एल्म्स नामक और यूई नामक वृक्षों के पेड़ के नीचे जो कब्रें हैं, उन कब्रों में प्रत्येक व्यक्ति हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, और इन कब्रों के ऊपर घास के और मिट्टी के ढेर इकट्ठे हो गए हैं। द र्यूड मीन्स होता है असभ्य, फोर फादर्स, पूर्वज ऑफ द हेमलेट, हेमलेट गांव के लोगों के पूर्वज। स्लिप, सोए हुए हैं। कभी इस पद्यांश में कभी बताता है कि इन छोटे गांव के निर्धन असभ्य गांव वाले के पूर्वज अपनी अपनी छोटी साधारण कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं। उन्हें दफना दिया गया है। उनकी कब्र या तो एल्म नामक पेड़ के नीचे है या फिर यूई नामक पेड़ की छाया में है। ये कब्र सूखी घास के मैदानों से बनी है और उनके ऊपर मिट्टी के ढेर हैं, मतलब जिनकी मिट्टी ढह ढह कर नीचे गिर रही है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न,
द swallow twittering from the straw bullet said, द breezy, breezy मीन्स होता है सुखद, इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, प्रातःकाल की सुगंधित वायु, swallow अबाबिल ट्विटरिंग चहचहा रहे हैं, फ्रॉम द straw bullet said, घास फूस के बने अपने घोंसलों में, प्रातःकाल की सुगंधित वायु सभी को आकर्षित करती है और अबाबिल नामक पक्षी अपने घास फूस के बने घोंसलों में चहचहा रहे हैं। द कोक्स श्रिल कैलारियन, और मुर्गे की आवाज़, और द इकोइंग हॉर्न, और शिकारी के बिगुल की गूंज चारों तरफ फैल रही है। नो मोर सेल रोज दैम फ्रॉम देयर लवली बेड, और वह व्यक्ति कुछ व्यक्ति इस आवाज़ को सुनेंगे मुर्गे की बाग को और शिकारियों के बिगुल की जो गूंज होती है उसको सुन सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं वो ये आवाज़ कभी नहीं सुनेंगे। इस स्टैंजे में कवि बतलाता है कि प्रातःकाल की सुगंधित वायु सभी को आकर्षित करती है। घास फूस से बने घोंसलों में अबाबिल नामक पक्षी चहचहाते हैं। मुर्गा सोए हुए लोगों को जगाने के लिए जोर से भाग देता है। शिकारियों के द्वारा बजाए गए बिगुल की ध्वनि दूर तक गूंजती है। इन सभी बातों में सोए हुए व्यक्ति जाग जाते हैं, किंतु कब्रों में सोए हुए व्यक्ति का कोई भी आवाज़ नहीं जगा सकेगी। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। लेट नॉट एम्बिशन मोग देयर यूजफुल टॉयल, लेट नॉट एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, महत्वाकांक्षी, मोक मीन्स मजाक उड़ाना, उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल, उनके साधारण कठिनाई से बने हुए कामों का, जो इन कब्रों में दफन है, जो छोटे लोग थे। देयर होमली जॉयज, होमली मीन्स होता साधारण, और जिनके आनंद साधारण थे। एंड डेस्टिनी अब्सक्योर, अब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, और डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, और जिनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी जो थी धुंधली किस्मत थी। नोर ग्रांडर हियर विद द डिसडेनफुल स्माइल, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको इन छोटे लोगों से उन छोटे से लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उनकी मजाक उड़ानी चाहिए। द शॉर्ट, क्योंकि बहुत ही छोटा, एंड सिंपल, और बहुत ही साधारण। एनल्स, एनल्स मीन्स होते हैं जीवन का लेखा जोखा। ऑफ द पुअर, ये जो लोग थे, गरीब लोग थे, इनका जीवन का लेखा जोखा बहुत ही छोटा और साधारण था। इस स्टैंजे में कवि बतलाते हैं धनी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को गरीब आदमियों के कार्यों का या उनके जीवन का माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। उनके जीवन की खुशियाँ बहुत साधारण थी, भाग्य से भी वह अपरिचित थे और भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया था। धनी एवं महान व्यक्तियों को इन गरीब लोगों के संक्षिप्त एवं साधारण जीवन को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, जो इसका लास्ट स्टैंजा है। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, हेरल्ड्री द पोम्प ऑफ पावर। बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री मीन्स होता है ऊंचे वंश में पैदा होने वाले लोग। पोम्प ऑफ पावर मीन्स होता है बाहरी आडंबर, मतलब बाहरी दिखावा या ताकत या धन दौलत का दिखावा करना, द पोम्प ऑफ पावर। और ऊंचे वंश में पैदा होने वाले अभिमानी जो लोग होते हैं और जो बाहर धन दौलत का दिखावा करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और उनकी जो सब सुंदरताएं हैं। ऑल दैट वेल्थ इवर गेव, और जो उनके पास धन दौलत है और जो खूबसूरती है वो सब एक दिन खत्म हो जाती है। एवेट्स एलाइक
द इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल आवर मीन्स होता है मृत्यु। मृत्यु निश्चित ही सबको आती है। द पथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और सभी जो अमीर लोग हों या फिर गरीब, सभी को एक दिन मरना है और सब जो हैं अपनी अपनी कब्र में चले जाते हैं। इनएविटेबल आवर मीन्स होता है निश्चित। इनएविटेबल आवर मीन्स मृत्यु या निश्चित जो मृत्यु आने वाली है। लेखक कवि इस लास्ट स्टैंजे में कहते हैं कि हमें महान वंश में उत्पन्न होने का या धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सभी सुंदर वस्तुएं तथा सभी प्रकार की धन दौलत एक दिन नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु जो है वो सभी को आएगी। जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में अधिक सम्मान भी मिल गया है उनको भी अंत में मृत्यु ही आएगी। ये 12th क्लास की 4th पोएम थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।